खून से जैसे उन्होंने गोली मारी ऐसी उसको गोली मार देनी चाहिए। उस वक्त आप कहाँ थी जब फांसी की सजा मिले उसे? फांसी की सजा मिली उसे। मैं घर में थी जब मुझे आवाज़ आई गोली की, हम एकदम भागे। हमने देखा मेरा भाई बिल्कुल खून में लथपथ पड़ा हुआ था। जब हमने देखा मेरे भाई से उठाया भी नहीं जा रहा, वो पूरे मोहल्ले इकट्ठा हो गया, उन्होंने सबने हेल्प करी हमारी और एकदम हॉली फैमिली लेकर भागे सब। खालिद है ना सर लड़का, उसे 2 बार उठा लिया था। फिर ये सगीर साहब हैं एनजीओ वाले, तो ये दोनों बार उसे छुटवा कर लेकर आ गए थे। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि हम खुद उनको पूरे हैंडओवर किए पुलिस को। सर नहीं सर, अब जब सुबह कुछ बात हुई, मैं वहीं था SHO साहब के पास, तो इन्होंने कुछ बताया कि ग्रीन टी शर्ट में लड़का था, बता रहे थे मेरे को ये ग्रीन टी शर्ट में लड़का था, खालिद ने पहचाना है, तो खालिद को वहाँ कर रखा अंदर। तो उसके 5 मिनट बाद ये फ़ोन पे बात करके चले गए थे बाहर। खालिद हुसैन साहब का ATO साहब का कहने लगे आपका भतीजा कहाँ है? मैं मेरे पास है। कहता आप उसको लेके आ जाओ। मैं ठीक है, मैं लेके आता हूँ। मैं लेके आया और कब्रिस्तान के यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने खुद पुलिस को उसको हवाले कराया और मैंने ये कहा अपने भतीजे से कि पूरा पुलिस का सहयोग करना है और पुलिस को मैंने ये बोला कि जो भी मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी जरूरी है। डेरी के लड़के हैं, शराब पीते हैं, स्मैक लेते हैं। गांजा जिसने मारा है जी वो स्मैक लेते हैं। शराबी है, वो नशेड़ी है, वो गांजा लेता है, गांजा पीता है। जी गांजा पीता है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो जिसने मर्डर किया है वो नशे में मुलव्वस जी था, बिल्कुल नशा करता था और नशे की हालत में हमेशा रहता उस टाइम वो रोज रात में मैं तुमको देखता था, रोज रात में नशा करने यहाँ से जाते थे। वो रोज रात में आते थे तो मैं उनको मना करता था। मैंने उसको बोला कि यहाँ जगह नहीं है कि शराब और गांजा पीने वाली जगह। का कोई पुरानी रंजिश क्या मामला है? आखिर एक छोटा सा बच्चा का इस तरह से बेरहमी से मार कर चला जाता है, कोई तो वजह रही होगी। सर ऐसा तो कुछ नहीं था सर, उसकी लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं थी। घर से स्कूल बस, और कुछ नहीं करता था सर वो। ना ऐसा कभी उसका हुआ कि किसी से लड़ाई हुई हो। किसी से झगड़ा नहीं था? नहीं सर, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं था किसी से सर उसका। अच्छा उसे लेकर आप ही गए थे जब? यस सर, मैं ही लेके गया था। मार रहा था उस वक्त आप जब वहाँ गए? सर मैं मेरे पास ही खड़ा हुआ था घर के पास। वो हम कुछ काम कर रहे थे सब्सिडी का, मीटर का, तो काम हो गया था तो वो उधर चला गया था, मैं घर में आ गया था। मैं हाथ धो रहा था, फ़ोन मैंने घर में रखा, घर का फ़ोन भी था, तो एकदम गोली चलने की आवाज़ आई। मुझे लगा बम फूटा है वहाँ पर। तो फिर मैं हाथ धो के फिर बाहर आया, तो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं इधर शॉप है, तो उन्होंने उठा रखा था, अब्दुल्ला को पकड़ रखा था। तो मैं एकदम भागा, तो चिल्ला रहे थे कि आसिफ जल्दी आ। तो उसके सर उन्होंने बताया कि गोली लग गई। ये नहीं बताया कि किसने मारी, कैसे लगी, कहाँ से लगी, कुछ भी नहीं बताया। फिर मैं सीधा उठा के उसे होली फैमिली ले गया। जिनके ऊपर मुकदमा किया गया है, क्या आप शक बता सकते हैं किसके सर ऊपर शक? मुकदमा तो सर बता ही नहीं रहे हो किसको ऊपर है, क्या करा है, अभी तो कुछ बताया नहीं उन्होंने पुलिस वालों ने। FIR हुआ है? FIR तो सर हुई है, लेकिन नाम किसी का नहीं बता रहे हैं वो बिल्कुल भी कि किसे पकड़ा है, क्या हुआ। कह रहे हैं बता देंगे, कॉल कर देंगे। अभी तक खालिद नाम के व्यक्ति को पुलिस सर ये तो सर हिरासत में रखी है, जो समाज सुधार ट्रस्ट के क्या जो कहते हैं आपके भतीजे खालिद? हैं शकीर अब्बासी के। खालिद से उनके लिए क्या करें? खालिद की क्या दुश्मनी थी? खालिद से तो सर ऐसा कुछ नहीं था सर, दुश्मनी वगैरह कुछ भी नहीं। बताया जाता पैसों का कोई मामला है, कोई पैसों का कोई लेन देन बताया किससे सर? खालिद से? हाँ। सर उसके पास बच्चा था, कोई पैसे का मामला है। 2 रुपये नहीं होते जेब के अंदर सर, चोर है सर वो। शक के बिना पे खालिद को पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो दूसरा ऐसा कोई मामला नहीं था। वो इनका NGO वालों का भतीजा है जो है वो खुल के बताओ आराम खुल के बोलो आप। वो नहीं वो पैसों का मसला कुछ भी ऐसा नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो खुद सर आप एक बार बताओ, 15 साल के बच्चे क्या मसला होगा? पैसे मांगता है सर। 15 साल का बच्चा है, उसको क्या मसला होगा? जेब में 50-100 रुपए लेके जाता है घर से, वो क्या पैसों का मसला रखेगा? क्या लेन देन होगा? बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। साल भर में बच्चा नहीं खर्च करता है 70,000। 15 साल का बच्चा जो होता है, तो सोचने वाली बात है कि उसके साथ क्या माजरा हो सकता है। ये सारी बातें र्यूमर है, एक अफवाह है। जी ये सब बातें रफवा है, ऐसा कोई मामला नहीं था बच्चे का जो बात की। मांग कुछ है सरकार, शासन और प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? सर क्या कहना चाहिए सर? इंसाफ चाहिए सर, और क्या चाहिए सर? बस हमें इंसाफ मिल जाए सर बस। अब मुआवजे की कोई बात सर ऐसा कुछ नहीं, मुआवजा सर जान चलेगी क्या? सर जान चलेगी, मुआवजा क्या करेंगे? शायद दुखों का पहाड़ टूटा है, लाडला गया है। सर छोटी बहन, आप उनकी छोटी बहन है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार से मैं क्या ये कहना डिमांड है? चाहती हूँ, यहाँ के SHO और जो केजरीवाल है उनसे मैं इंसाफ चाहती हूँ अपने भाई के लिए। जैसे उन्होंने मेरे भाई के साथ करा है, उनके साथ वही हाल होना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। खून से जैसे उन्होंने गोली मारी ऐसी उसको गोली मार देनी चाहिए। उस वक्त आप कहाँ थी जब? फांसी की सजा मिले उसे? फांसी की सजा मिली उसे। मैं घर में थी जब मुझे आवाज़ आई गोली की, हम एकदम भागे।
हमने देखा मेरा भाई बिल्कुल खून में लथपथ पड़ा हुआ था। जब हमने देखा मेरे भाई से उठाया भी नहीं जा रहा, वो पूरे मोहल्ले इकट्ठा हो गया, उन्होंने सबने हेल्प करी हमारी और एकदम हॉली फैमिली लेकर भागे सब। आपसे हम सिर्फ ये दरख्वास्त चाहते हैं, मुआवजा दे तो आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हमें कोई मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जिसने इंसाफ चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। मेरा भाई तो चला गया और उसे भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। बार बार आप हमसे क्यों बार बार पूछने आते हैं? एक बार उनके पास भी तो जाइए, उनसे भी तो कोई बात करिए, क्या मसला था, ये क्या मतलब था। मैं इनसे बात करी है। पुलिस हिरासत में पूछताछ चल रही है, बहुत जल्दी रिजल्ट सामने निकल के आएगा, इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। कि मर्डर के पीछे क्या साजिश हो सकती है, क्या रंजिशें हो सकती है? बच्चे की क्या क्या साजिश होगी? बहुत छोटा बच्चा था, बहुत ही मासूम बच्चा। किसी से ना ही मोहल्ले में किसी से लड़ाई थी उसकी, ना ही झगड़ा था। आता था, स्कूल जाता था, फिर स्कूल से आने के बाद घर पे रहता था। ना ही किसी से लड़ाई थी उसकी, ना ही झगड़ा था। बेफिज़ूल कोई जो होते हैं स्मैकी लड़के आना जाना करते हैं, पता नहीं क्या शादी करी उसका बच्चे के। अचानक से आके नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद सीने पे गोली मारी उसने, बिल्कुल चुपका के। सीने पे गोली मारी? जी बिल्कुल चुपका के सीने पे गोली मारी है। और फिर दुबक गया। फिर यहाँ पे कैमरे भी नहीं थे और दुबक गया वो फिर। और फिर आगे फिर भागा, फिर पुलिस ने दबोचा उसको। पुलिस वाले ने यहाँ पे इंक्वायरी चल रही थी, फिर वो भागा। आज सुबह के टाइम पुलिस वाले ने उसको दबोचा है। आज सुबह में जी हाँ, बताया जा रहा है कि जो समाज सुधार ट्रस्ट के जो है ये समाज सुधार हैंड ओवर किया पुलिस नहीं कोई हैंड ओवर नहीं करा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ से निकलते हैं और वहाँ जाके कब्रिस्तान में कब्रें हैं, वहाँ जाके गांजा, सिगरेट, शराब, स्मैक और इंजेक्शन सब लेते हैं। ये कौन लोग लेता है? ये डेयरी के लड़के हैं, शराब पीते हैं, स्मैक लेते हैं। गांजा जिसने मारा है जी वो स्मैक लेते हैं। शराबी है, वो नशेड़ी है, वो गांजा लेता है, गांजा पीता है। जी गांजा पीता है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो जिसने मर्डर किया है वो नशे में मुलव्विस जी था, बिल्कुल नशा करता था और नशे की हालत में हमेशा रहता उस टाइम वो रोज़ रात में मैं तुमको देखता था, रोज़ रात में नशा करने यहाँ से जाते थे। वो रोज़ रात में आते थे तो मैं उनको मना करता था। मैंने उसको बोला कि यहाँ जगह नहीं है, ये शराब और गांजा पीने वाली जगह। उस्मान ब्रिगेड की खबर है उसको। सर केपी को सर कल उठा लिया था रात में 2 बार। केपी जो खाली था ना सर लड़का, उसे 2 बार उठा लिया था। फिर ये सगीर साहब हैं एनजीओ वाले, तो ये दोनों बार उसे छुटवा कर लेकर आ गए थे। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि हम खुद उनको पूरे हैंडओवर किए हैं पुलिस को। सर नहीं सर, अब जब सुबह कुछ बात हुई, मैं वहीं था एसएचओ साहब के पास, तो इन्होंने कुछ बताया कि ग्रीन टी शर्ट में लड़का था, बता रहे थे मेरे को ये ग्रीन टी शर्ट में लड़का था, खालिद ने पहचाना है, तो खालिद को वहाँ कर रखा अंदर। तो उसके 5 मिनट बाद ये फ़ोन पे बात करके चले गए थे बाहर, फिर अंदर नहीं आए। अच्छा, कल रात में इन्हें 2 बार छुड़वा करके लाया सर? हाँ। और आज जो कुछ बातें हुई थी जब ही जाकर के ये अभी पड़े हुए हैं। वो भतीजा है, आप एनजीओ भतीजा है। अब आप सोचो। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हम समाज सुधार ट्रस्ट के समाज सुधार के सर क्या समाज सुधार करें? गांजा नशेड़ी तो पी रहे सर वहाँ पी के जाके। ये जो खालिद जो है सर, ये गांजा पीता है सर वहाँ पे जाके। और खालिद उससे बहुत ही छोटा था, वो उसकी शादी हुई है, वो मैरिज, उसके 2 बच्चे भी हैं। अब वो छोटा बच्चा था। ये बताएं, क्या कभी इस तरह की रोकथाम की गई कि कब्रिस्तान में नशा का बहुत बार जामिया वालों ने उस्मान ब्रिगेड करके जाली भी लगवा दी है, फिर भी जाली तोड़ के फिर भी घुस जाते हैं। प्रशासन को कुछ प्रशासन ने जाते हैं, प्रशासन आता है, फिर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। अभी वहाँ जाके आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे इंजेक्शन, स्मैक, गांजा वांजा जो भी चीज़ देते हैं, शराब की बोतलें अभी आपको दिखा सकता हूँ वहाँ जाके रात के टाइम। आपने प्रशासन से कभी लिखित दिया? नहीं, शिकायत करी थी प्रशासन से पहले, अब वो रुकते ही नहीं। कभी पुलिस भाई है जी और अब्दुल्ला के दोस्त है, पड़ोसी है। जी ठीक है, तो आप अब्दुल्ला को अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल। पैसों के जो अभी बात हो रही है सर कि पैसों के लिए कोई लेन देन का मसला था, मोबाइल फोन के, ये क्या मामला है? बच्चा है, सब अफवाह है, कोई ऐसा मसला नहीं है। कुछ भी नहीं है, बोल रहे हैं सर, वो बचने के लिए कर रहे हैं बस। उस बच्चों को क्या जरूरत है? 20 रुपए मांगता है सर, जिसके 70,000 बात कर दो ना। समाज सुधार ट्रस्ट के सगीर अब्बासी से भी हुई है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि मैंने खुद अरेस्ट करवाया है अपने भतीजों को। सर ये उस टाइम मौजूद थे इसके भाई, इसके बड़े भाई। सर हमारे सामने तो कराया नहीं सर, आगे पीछे कराया हो तो हम कह नहीं सकते सर। हमारे सामने जब तक हम बैठे थे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, हमारे सामने लाई नहीं। भतीजे को चाचा का फेवर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल भतीजे को चाचा का फेवर है। बिल्कुल यस सर, पूरा फेवर है। घर वालों से तो हमने बात करी, तो आप लोगों की जो आप पड़ोसी हैं, मोहल्लेदार हैं, कुछ मांग है सरकार से आपकी? सर मांग है कि उसको सख्त से सजा हो, और जो सीधी सर
तो जो भी है सरकार मुआवजा वगैरह की कुछ वो तो इंसाफ तो मिले सर घर वाले बहुत ही क्रिटिकल, घर वालों की भी इतनी हालत नहीं है कि जाके लड़ें, जाके वो लड़ें के घर वालों की भी बहुत क्रिटिकल हालत है सर। जैसे सर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हालत, ये खुद काम करते हैं सर सीधी सर, इनके कोई बहुत बड़े इनके बिजनेस नहीं चल रहे, वो बेचारा छोटे भाई को अपने पढ़ा रहे थे कहते ना कैसे करके। सरकार को कहीं ना कहीं सामने बिल्कुल सर, जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे किसी वैसे अमानतुल्लाह जो एमएलए हैं यहाँ के, उन्होंने जैसे कि तालिब जो पहले से उसका मर्डर हुआ था उसको मुआवजा दिया था, जो नौकरी दी थी, मैं चाहता हूँ उनके घर वालों को भी नौकरी है जो वो मुआवजा देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं।